वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे MPDT 2021 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी साइबर कैफ़े में जाके धक्के खाने की ज़रूरत है और ना ही किसी लैपटॉप की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से बड़े ही आसानी से MPDT काउंसलिंग 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्टेप आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको MPDT में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप MP से हो तो फिर आपको कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वो कहाँ से बनेंगे, और अगर आप आउटसाइड MP से हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एक और कॉमन डाउट आप सभी बच्चों का पूछा जा रहा था कि MPDT की काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी भैया। तो MPDT की काउंसलिंग के लिए जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो MPDT ने रिलीज़ कर दिया है। उसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ना, उसके दर्शन भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे हैं। तो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही MPDT का रजिस्ट्रेशन करने में सफल होगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास होना चाहिए, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास होगा। तो अब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई दूसरा ब्राउज़र है आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली इस पर क्लिक करके अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट के लिए रिक्वेस्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट पे रिक्वेस्ट करने से ये बेनिफिट होगा कि आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे ना MPDT में, तो वहाँ पे आपको कॉलेज जो ऑप्शन में आते हैं उन्हें जब आप चॉइस फिलिंग करते हो सीक्वेंस वाइज, तो वो आसानी से हो जाता है। अगर आप डेस्कटॉप साइट पे नहीं करोगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट पे रिक्वेस्ट कर लीजिए। इसके बाद गूगल पे सिंपल टाइप करिए MPDT काउंसलिंग 2021। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है वो आपकी करता धरता है। अगर आप MPDT की काउंसलिंग करना चाहते हैं बीटेक के लिए तो यहाँ पे सिंपली आपको dt.mponline.gov.in की जो वेबसाइट दिख रही है सबसे ऊपर, इसी पे क्लिक करना है। ये MPDT की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपके सामने जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे ये वेबसाइट हिंदी में ओपन हो सकती है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो सिंपली आप इसे यहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश में। और अब यहाँ पे आप सिंपली जो स्टेप मैं बताऊंगा वो फॉलो करते जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है जो सबके माथे का दर्द बना हुआ है उसके लिए क्या सोल्यूशन मिला है। तो यहाँ पे MPDT ने सिंपली एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और इस नोटिफिकेशन में बताया है कि जो MPDT की JEE मेन के बेस पे बीटेक और बी प्लानिंग के लिए काउंसलिंग होने वाली है, क्लास 12 के बेस पे जो काउंसलिंग होने वाली है वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगी। 25 सितंबर 2021 से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये संभावित तिथियां हैं, यानी टेंटेटिव डेट्स हैं। अभी ऑफिशियल जो मेन डेट्स हैं वो रिलीज़ नहीं की गई हैं, टेंटेटिव डेट्स रिलीज़ की गई हैं। अगर आपने JEE मेन का एग्ज़ाम दिया है तो आप MP के हर एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या SFTI हो। अगर आप क्लास 12 के बेस पे काउंसलिंग करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है MPDT के लिए। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट कोर्स फॉर द काउंसलिंग। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और इंटीग्रेटेड कोर्स का ऑप्शन आ गया है। सिंपली आपको अंडर ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा। तो सिंपली आप अगर बीटेक के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, फिर फुल टाइम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ से आप बहुत से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको कट ऑफ तक भी पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर द काउंसलिंग, काउंसलिंग शेड्यूल, इंस्ट्रक्शन, रूल बुक और कट ऑफ लिस्ट।
अगर आप एमपीडीटी काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ही नहीं पता है, तो फिर आप किस हिसाब से काउंसलिंग करोगे। तो यहाँ पे आप किसी भी ईयर का 2018 हो, 19 हो, 20 हो, किसी भी ईयर का किसी भी राउंड का, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 1 का अपग्रेड हो या राउंड 2 हो, किसी भी राउंड का कट ऑफ सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ देखना ना भूलेगा काउंसलिंग से पहले। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने अपने इस वीडियो में कवर किया है। 1000 लाइक्स का जो टारगेट है वो अचीव अगर हम कर लेंगे तो और भी बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो सिंपली आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो वेबसाइट को हिंदी में ही रहने दें। सिंपली हम यहाँ से हिंदी में भी ट्रांसलेट करके एक हिंदी वाले बच्चों को बता देते हैं। काउंसलिंग के लिए कोर्स चुनें, इसके बाद ग्रेजुएशन कोर्स पे क्लिक करिए, इसके बाद जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे फुल टाइम, और इसके बाद सिंपली काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, अप्लाई फॉर द काउंसलिंग। वैसे हिंदी इंग्लिश में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, तो अप्लाई फॉर द काउंसलिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको खाली मिलेगा। यहाँ पे जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। काउंसलिंग के लिए जो टेंटेटिव डेट्स हैं उसमें 25 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। जब आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यहाँ पे जो अपकमिंग शो कर रहा है ना, अप्लाई फॉर द काउंसलिंग पे क्लिक करने के बाद, उसमें ये नहीं शो करेगा। यहाँ पे आपको जो राउंड होते हैं डिफरेंट, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 1 का अपग्रेड हो, राउंड 2 हो, इंटरनल ब्रांचिंग हो, कॉलेज लेवल काउंसलिंग हो, वो पूरे के पूरे ऑप्शन आपको इस रो में शो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ये कॉलम है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट्स और जो एंड वाली डेट्स हैं वो दिखाई जाएंगी, और यहाँ पे अभी लिंक एक्टिव है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं वो नहीं हुए हैं, वो सब दिखाया जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे डेट्स आ जाएंगी सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एकदम आसान प्रोसीजर होता है। जब रजिस्ट्रेशन के लिए डेट्स वगैरह आ जाएंगी ना, रजिस्ट्रेशन होने लगेंगे, तो मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना के दिखा दूंगा, रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा लाइव, जिससे कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन से रजिस्ट्रेशन करने में अगर कोई मान लो दिक्कत आती भी है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो वो भी नहीं आएगी। और मान लो अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में मिस्टेक कर देते हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो एडिट भी कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो ये सारी तो आगे की बातें हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे जब दिक्कतें आएंगी तो उस हिसाब से हम एक एक पॉइंट में वीडियो बनाते चलेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब एमपीडीटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे ना तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो फीस है 1430 रुपीज़ राउंड 1 की, वो आपको पे करनी होती है। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं लगता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि एमपीडीटी में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आप एमपी से हो तो आपके पास क्लास 10th क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये जो 3 सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो या कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, तो ये तीनों के तीनों जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके लेटेस्ट होने चाहिए। अब लेटेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके नहीं होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो डोमिसाइल है एमपी का वो नहीं लग पाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और वेरिफिकेशन के लिए भेजते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप होते तो एमपी से हो, आपके पास डोमिसाइल भी एमपी का होता है, लेकिन वो पुराना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको ऑल इंडिया कोटे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस सिचुएशन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इस बात से अगर आपको बचना है तो आपको डोमिसाइल, इनकम और कैटेगरी तीनों ही सर्टिफिकेट सही रखने होंगे। इसके लिए क्या करना है, कहाँ से बनेंगे, तो सिंपली आप नोटरी में चले जाइए। आपका जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी कलेक्ट्रेट होगा ना, कलेक्टर ऑफिस होगा, वहाँ पे आपको नोटरी मिलेगी। तो वहाँ पे आप अपना पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेते जाइए, अपने पिताजी का आधार कार्ड लेते जाइए, कैटेगरी लग रही तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेते जाइए। वहाँ पे वो आपको तुरंत ही ऑनलाइन तरीके से नया बना के दे देंगे, तो वो एप्लीकेबल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट यूज करिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी जाके आप बनवा सकते हैं, उस टाइम पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप आउटसाइड कोटे से हो, ऑल इंडिया कोटे से हो, तो फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए और आप एमपीडीटी में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है, कंप्लीट स्टेप है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से ही होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर
आपको सिंपली जो भी चॉइस फिलिंग का काम है वो करना होता है। जब कोविड-19 आया उसके पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था ना, वो ऑफलाइन तरीके से होता था। हेल्प सेंटर होते थे, हेल्प सेंटर की लिस्ट होती थी, वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते थे। लेकिन जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, वो मुझे ऑफलाइन से बेहतर लगा, काफ़ी बेहतर लगा। तो ऑनलाइन आप घर बैठे कहीं से भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब जो आता है वो मेन काम आता है। अगर चॉइस फिलिंग नहीं आती है करते, चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर आपकी रैंक लो है और आपको एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो फिर आपको एक्सपर्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है। और इस सिचुएशन के लिए भी हमने आपको तैयार किया है। हमारे पास बहुत से एजुकेशन स्टार्टअप्स के नंबर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके पर्सनल काउंसलर भी हायर कर सकते हैं और वो आपका कंप्लीट काउंसलिंग का काम करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको बस उन्हें बताना है, वो आपके अकॉर्डिंग जो बेहतर ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह दे रखी है, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 टॉपिक हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। एमपीडीटी के लिए वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है लगभग 20 मिनट का, जिसमें मैंने सर से लेके पांव तक का सारा इंफॉर्मेशन कवर किया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए एमपीडीटी 2021, सबसे ऊपर आपको वही वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलता हूं दूसरे वीडियो पर। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपको अपनी मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कंप्लीट वीडियो थी। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत। जय हिंद।